अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान के बीच छिड़ी जंग अब भयानक होती जा रही है। जंग की ये तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही हैं। ईरान की मिसाइलें इजरायली शहरों में कहर बरपा रही हैं, तो वहीं इजराइल भी ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में लगातार बमबारी कर रहा है। इस जंग में अब तक ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ईरान के कई सैन्य ठिकानों को अमेरिका और इजराइल तबाह करने का दावा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ईरान की नेवी को काफ़ी हद तक नेस्तनाबूद कर दिया गया है। इसके बावजूद भी ईरान पलटवार कर रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर इजराइल के न्यूक्लियर सिटी कहे जाने वाले डिमोना में तबाही मचा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो ईरान को बड़ी धमकी दी थी। अगर ईरान ने 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के कई पावर प्लांट्स पर हमला कर उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। इसकी शुरुआत ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट से की जाएगी। हालांकि ट्रंप ने इस धमकी के बाद आज कहा है कि ईरान पर यह हमला अगले 5 दिनों के लिए टाल दिया गया है, जिसके बाद ये कयास लग रहे हैं कि ट्रंप ने ईरान के रुख को देखते हुए ये फैसला किया है। दरअसल ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने ऐसी धमकी दी थी जिससे अमेरिका के कई सहयोगी देशों की नींद उड़ गई थी। ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अगर उसके पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो वो अमेरिकी सैन्य बेस के साथ साथ अमेरिका के सहयोगी देशों के पावर प्लांट्स पर हमला करेगा। दरअसल खाड़ी देशों की जमीन में तेल का भंडार है, ऐसे में वो पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर हैं, जिससे समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। सऊदी अरब में तो करीब 70% पीने का पानी इन्हीं प्लांट से आता है। कुवैत, ओमान, यूएई में भी बड़ी मात्रा में इन्हीं वाटर प्लांट्स के जरिए पीने का पानी आता है, जिस वजह से ईरान की धमकी के बाद खाड़ी देशों के बीच हलचल बढ़ गई थी। अब तक जिस तरह से ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में पलटवार किया है, उससे ईरान की इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मुझे नहीं दिखता कि ट्रंप ने जो चेतावनी दी है उसको सुन के ईरान वो करेगा जो ट्रंप ने उनको बोला है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे और शिपिंग को आने जाने दे। ईरान वो नहीं करेगा। ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके बहुत फायदे हैं, बहुत बड़ा लीवर है उसके पास इस समय। तो फिर 48 घंटे बाद हाँ अमेरिका अटैक करेगा, बट अब ट्रंप कह रहा है कि मैं इनकी बड़ी बड़ी बिजली की इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर दूंगा, पावर स्टेशंस इत्यादि, ग्रिड को पूरा, ताकि ईरान पूरा अंधेरे में चले जाए। हाँ अमेरिका कर सकता है वो, बट उसका फिर रिटेलिएशन होगा, जिसमें ईरान भी कोशिश करेगा कि गल्फ की कंट्रीज के अब मैं उनके भी पावर प्लांट उड़ाऊं। उनमें कुछ में वो सक्सीड भी हो सकता है या कुछ सक्सेस मिल सकता है, तो गल्फ के देशों को बहुत पीड़ा होगी। और इसके अलावा अब जब बात आ ही गई है यूटिलिटीज की, जिन्हें कहा जाए बिजली पानी की, तो ईरान ऑलरेडी ये सोच चुका है, खबरों में भी है, कि इन अरब देशों में जो डीसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं, देखिए इन देशों में ताजा पानी नहीं है। करीब 60 से 70% कुछ इन देशों में, दुबई, एमिरेट्स, कतर, कुवैत, सऊदी में जो पानी मिलता है घरों में पीने को, वो डीसैलिनेशन होता है, यानी समुद्री पानी जो खारा है उसको डीसैलिनेट करके होता है, जिसके लिए बड़े बड़े डीसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं। तो ईरान उन डीसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट करेगा। अब उसने अगर कुछ डीसैलिनेशन प्लांट्स उड़ा दिए तो यहां त्राही त्राही मच जाएगी पीने के पानी को। तो ये जंग बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही घातक राह पर जाती दिखती है। हालांकि इन धमकियों और जंग के बीच युद्ध विराम को लेकर भी बातचीत चलने का दावा किया जा रहा है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ईरान जंग को लेकर शांति का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन इसमें सीधे तौर पर ईरान शामिल नहीं है, बल्कि ब्रिटेन, मिस्र और कतर जैसे देश ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि ऐसी भी खबरें हैं कि ईरान ने कई ऐसी शर्तें रखती हैं
जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को मंजूर नहीं है। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ये समझना होगा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। जब से ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल के बीच ये जंग शुरू हुई है, तब से हजारों लोग इस जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। सैकड़ों हजारों इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। पिछले 4 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग भी इसकी गवाह है कि जंग केवल तबाही लेकर आती है।